आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज पूरे देश के सामने एक सवाल है, क्या बाबा रामदेव की क्रांति सफल होगी? क्या जिस मकसद को लेकर रामदेव आगे बढ़े हैं वो सफल होगा? क्या देश 1974 का इतिहास दोहराएगा? और दूसरी समग्र क्रांति अब देश के सामने होने वाली है, क्योंकि जिस तरह के हालात आज देश में हैं, कई मुद्दे राह भटक चुके हैं। ऐसे में क्या होगी क्रांति की तस्वीर? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे न्यूज हेड प्रताप राव। जी हाँ, नई संपूर्ण क्रांति, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि आज रामदेव की क्रांति क्या है। बरसों से ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। तो घड़ी समय का फिर से घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। जेपी आंदोलन के दौरान जब दिनकर जी के ये शब्द गूंजने लगे थे तो पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से शुरू हुई थी और पहुंच गई थी सत्ता परिवर्तन तक। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर क्रांति की सुखबुगाहट दौड़ रही है। बाबा रामदेव के आंदोलन ने एक बार फिर जनता का सैलाब सरकार को दिखा दिया है। बाबा रामदेव एक लंबे समय से काले धन को वापस लाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। इस बार भी उनके आंदोलन का मुख्य मुद्दा काले धन की वापसी ही है, लेकिन इस बार दूसरे मुद्दे भी जुड़ गए हैं। बाबा रामदेव मजबूत लोकपाल भी चाहते हैं। बाबा सीबीआई को भी सरकारी चंगुल से बाहर निकालना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को उनका अधिकार मिलता है। जो 121 करोड़ लोगों का हक उनको देने के लिए तैयार नहीं, उनको शासन करने का अधिकार कैसे हो सकता है? जिनकी नीयत में खोट है, फिर उसको हिंदुस्तान वोट नहीं देगा। बाबा ने सरकार को सीधी चुनौती दे दी है। वे नहीं चाहते कि अगले चुनाव में एक भी भ्रष्टाचारी नेता संसद में पहुंचे। बाबा ने सरकार को गूंगी और बहरी कहा है, और वास्तव में जब कसाब जैसे आतंकियों को बिरयानी दी जा रही हो और देश के लिए क्रांति की मशाल जगाने वालों के लिए पानी भी ना हो, तो बाबा के तर्क बहुत सटीक लगते हैं। बाबा रामदेव के आंदोलन में जन सैलाब उमड़ा है और सभी राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता जिस तरह से बाबा के आंदोलन में शामिल हुए हैं, उससे ये बात भी सामने आ जाती है कि बाबा का ये आंदोलन कितना दमदार और असरदार रहा है। बाबा के इस आंदोलन की सबसे खास बात यही है कि ये आंदोलन व्यवस्था विरोधी से ज्यादा सत्ता विरोधी बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। सवालों के बीच एक और बात है। भ्रष्टाचार और घोटालों के इस दौर में जब बाबा क्रांति पर उतर आए तो सवाल उठा दिया गया कि क्या देश अपनी राह से भटक चुका है? बाबा रामदेव का ये आंदोलन उस वक्त सामने आया है जब ये देश सबसे नाजुक दौर में है। एक ऐसे नाजुक दौर में जहां आडंबरों का बोलबाला हो रहा है, कायरता महिमा मंडित हो रही है, नैतिकता की लाश जल रही है। देश में ऐसा व्यापक भ्रष्टाचार है कि देश की कमर टूटती जा रही है। रोजाना घोटाले सामने आ रहे हैं, देश पर कालिक उठती जा रही है। देश के राष्ट्रीय नेताओं का चरित्र व्यभिचार और अनाचार में डूबता ही जा रहा है, और इस व्यभिचार से ये देश बार बार शर्मसार हो रहा है। देश का हर चुनाव जाति के आधार पर, धन के आधार पर और भुजबल के आधार पर लड़ा जा रहा है। देश में ऐसी महंगाई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। आधा देश तो भूखा ही रह जाता है। देश के आधे से ज्यादा बच्चे खतरे में हैं। किसानों की जमीन पर चंद दौलतमंदों ने कब्जा कर लिया है। गोदामों में खेतों की जवानी कैद हो गई है, और जिनको सत्ता सौंप रखी है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देश अपने रास्ते से भटकता जा रहा है। देश से संस्कारित राजनीति खत्म हो चुकी है। वास्तव में अगर देखें तो देश में एक आंदोलन की दरकार है, एक ऐसे आंदोलन की दरकार जो देश को सही दिशा में लेकर आ सके। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक गंभीर सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। अगर आज के हालात पर गौर किया जाए तो देश के सामने कई मसले हैं, मसलन घोटाले हो या भ्रष्टाचार या फिर और कई समस्याएं। हर मसले को लेकर आज चर्चा उठती है और फिर बाबा आंदोलन करते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, क्या लगता है आज देश नाजुक दौर में है और ऐसे में फिर से संपूर्ण क्रांति होने जा रही है? अश्विनी, अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस देश में जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई ना कोई अवतार जन्म लेता है। इस बार भी कोई ना कोई ऐसी क्रांति जन्म लेगी। निश्चित तौर पे हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी सारी की सारी जो व्यवस्थाएं वो भंग होती जा रही है। गलत दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।
केवल हम किसी राजनीतिक दल, राजनेता या शासकों को की बात नहीं कर रहे। पूरा का पूरा समाज और व्यवस्थाएं आज एक गलत दिशा की ओर चल पड़े। ऐसे में बहुत जरूरत होती है देश में परिवर्तनकारी क्रांति की जरूरत। हमारे देश ने शुरुआती दौर से जब भी हमारे देश को कहा जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहां पर कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं मारी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भी हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं भंग हुई हैं, जब भी हमारे यहाँ कोई रूढ़िवादी हावी हुई है, जब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है कि दूसरी संस्कृतियों की तरह हम नष्ट नहीं हो गए, हमने परिवर्तन कर लिया है, हमारे यहाँ क्रांति हुई है, क्रांति ने बदलाव ला दिया, परिवर्तन ला दिया है। वो हमारे यहाँ कभी शंकराचार्य के रूप में उभरती है, तो कभी विवेकानंद के रूप में, कभी जयप्रकाश के रूप में, तो कभी महात्मा गांधी के रूप में। हमारे इस देश में लगातार ऐसी क्रांति होती रही। आज़ादी के 65 साल बाद आज हम उस दौर पे गुजर आ गए हैं कि जहां हमारा समाज वापस एक गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। जब दुनिया के तमाम देश, छोटे छोटे देश बड़ी तेजी से आगे तरक्की कर रहे हैं, अपनी जनता की समस्याओं को दूर कर रहे हैं और मुकाबले में खड़े हो रहे हैं, हमारा देश 121 करोड़ का ये देश अभी भी कदम ताल कर रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार और गरीबी से जूझ रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर में हम कहां खड़े हैं। तब ये समझ में आता है कि अब क्रांति की जरूरत है, अब ज्वाला की जरूरत है, अब ऐसी अग्नि की जरूरत है जो इस देश की व्यवस्था को बदल के रख दे। प्रताप जी, अगर गौर किया जाए 1974 जब संपूर्ण क्रांति हुई थी, तब के दौर में और आज के दौर में क्या ऐसी बातें आ गई कि फिर से एक क्रांति की जरूरत पड़ी? देखो अश्विनी, उस समय भी सत्ता मदहोश हो गई थी, उस समय भी सत्ता के लोकतंत्र के मूल्य खत्म हो गए थे और यह माना जाने लगा था कि जनता की आवाज को कुचला जाए, यही शासक का कर्तव्य है। आज फिर जब जनता से मांग उठती है तो बहुमत का दावा करके, बहुमत का डर दिखाकर जनता की आवाज को कुचला जा रहा है। उस समय भी भ्रष्टाचार जो अफसरशाही में फैला हुआ था वो जबरदस्त था। आज फिर वही भ्रष्टाचार हमारे देश को डस रहा है और उस समय से कई गुना बहुत ज्यादा है, जो कि भ्रष्टाचार का ये रोग नीचे तक फैल चुका है। उस समय भी युवाओं की जो अभिलाषाओं को, अपेक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को दमित किया जा रहा था, कुचला जा रहा था। आज भी शासक वर्ग ऐसा ही कर रहा है, युवाओं को भटका रहा है, युवाओं की दिशा बदल रहा है। आज बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा सड़क पर घूम रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, क्राइम की ओर बढ़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता और चारा नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर में क्या ये समय आ गया है कि वापस 74 जैसी क्रांति खड़ी हो जाए, और ऐसा लगता है कि वो फल अब पक चुका है। इसीलिए यही अश्विनी, कोई बाबा में या अन्ना में कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके दम पर इतने हजारों लाखों लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये हर दिल में एक आग लग चुकी है कि आखिर हमारा देश जा कहां रहा है। हर दिल का एक पूछना है कि आखिर में ये व्यवस्था ऐसी क्यों सड़ी गली हो चुकी है। तो जब ये बात कोई उठाता है तो उसके पीछे आदमी खड़ा नजर आता है, उसके पीछे युवा खड़ा नजर आता है, और ऐसा लग रहा है कि माहौल वही बनता जा रहा है। प्रताप जी, जैसे कि जेपी के आंदोलन में था, युवाओं ने काफी भूमिका निभाई थी, देश बदला, साथ ही युवा। जी हाँ, आज के युवा पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जो बदलाव साफ दिखाई पड़ते हैं वो आज फिर इशारा करते हैं कि क्या ये संपूर्ण क्रांति होने जा रही है। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। ये 1954 में आई फिल्म नास्तिक का गीत है। गीत के संवाद देश की बदलते हुए इंसानों की कहानी को बयां कर रहे हैं। वास्तव में आज देश का युवा बदलता ही जा रहा है, इंसान भटकता जा रहा है। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। आज युवा आधुनिकता और चमक में मचलता जा रहा है। युवा देश की विसंगतियों से हटता जा रहा है। आज का युवा कैरियर और सेल्फ आइडेंटिटी में अंधा हो चला है, और यही कारण है कि देश को व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार जकड़ता जा रहा है। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब किसी देश में युवा बदला है, जब जब किसी युवा ने देश की विसंगतियों से नाता तोड़ा है, देश खत्म होने के कगार पर पहुंचे हैं। और जब जब युवाओं ने देश को संभाला है, तब तब देशों ने तरक्की की है। लेकिन आज युवा अमर्यादित आजादी में देश की वास्तविक समस्याओं से भाग रहा है। दुनिया में जब जब आंदोलनों ने देश को दिशा दी है, तब तब उसे युवाओं ने ही संभाला है।
लेकिन आज इंसान इतना बदल गया है कि उसे जगाने के लिए आंदोलनों की जरूरत पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो प्रताप जी, जैसा कि देखा अभी, युवाओं को लेकर एक तस्वीर तय हो जाती है। युवा है जो देश के, वो तस्वीर तय करते हैं, वो कल का भविष्य होते हैं, वो आने वाला कल तय करते हैं। जेपी के आंदोलन की बात की जाए तो युवाओं का जो रोल था काफी अहम था, लेकिन उस वक्त विषय थे, मुद्दे थे। आज के युवा के पास क्या लगता है कि ऐसे मुद्दे हैं कि वो फिर संपूर्ण क्रांति के लिए तैयार है? क्यों नहीं है अश्विनी। आज जब एडमिशन के लिए जाता है कोई युवा तो उससे डोनेशन मांगा जाता है, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? उस समय भी यही मुद्दा था। उस समय ये मुद्दा था कि उसको एडमिशन नहीं मिलता था क्योंकि सीट्स कम थी, कॉलेज नहीं थे। शासक वर्ग, जो सरकार है, वो बड़े बड़े दावे करती थी लेकिन पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं कर पाती थी। आरक्षण में सारी चीजें, सीटों को इस तरह से उलझा दिया गया था कि आपस में ही जातियां युद्ध करने, आपस में लड़ने लगी थी। आज फिर वैसे ही हो रहा है। आज फिर जातिवाद के नाम पर जातियों को लड़ाने की प्रपंच लड़ा जा रहा है। आपस में एक दूसरे से मुठभेड़ कराने की कोशिश हो रही है। भ्रष्टाचार की, जो उस समय भी भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, उस समय भी सरकार और अफसरशाही से आम जनता पीड़ित थी। ये सारी की सारी जो परेशानियां युवा के सामने हैं, जब वो स्कूल से लेकर और अपने नौकरी तक जाता है तो हर जगह उसे इन सब संकटों का सामना करना पड़ता है। आखिर में 1974 में भी यही बात थी। वो सारी की सारी परिस्थितियां आज के भी युवा के सामने, लेकिन एक अंतर है, उस समय के युवा के सामने और कोई चारा नहीं था। इस समय के युवा के सामने शासकों ने और व्यवस्था ने ऐसे इतने सारे दूसरे विकल्प मौजूद कर दिए हैं कि अगर आप को नौकरी नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, घर में बैठ के टीवी देखिए, आराम से रहिए, और कुछ नहीं तो नशा कीजिए, ज्यादा परेशान है तो। करियर और की कहीं ना कहीं समस्या एक और नजर आती है। करियर की देखिए, जैसे डाल दिया गया हो कुछ नहीं, पहले नौकरी की समस्या थी, पहले नौकरी नहीं मिलती थी। अब इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है कि मेरा करियर कैसा होगा, मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं। और उस समय एक बात तो ये थी कि आज़ादी का दौर खत्म हुआ था, एक आज़ादी के बाद की दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई थी, और वो जो तीसरी पीढ़ी में तब भी आज़ादी के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे। उनके बुजुर्गों में थे, टीचर्स में थे, वो आज़ादी का उन्होंने आंदोलन देखे थे। तो इसलिए वो ऐसी पीढ़ी को तैयार कर पाए जो इस तरह के समस्याओं को लेकर प्रतिकार करने के लिए खड़ी हो जाए। आज बड़ी समस्या ये है कि आज कहीं भी, आज की युवाओं को दिशा देने के लिए कहीं भी स्कूल कॉलेजों में या समाज में ऐसे लोग नहीं है उनको कहें कि नहीं, ये अब भ्रष्टाचार है, इसका प्रतिकार करने के लिए युवा को खड़ा होना चाहिए, ये गलत काम हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ऐसा कहने वाला, बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जब उठते हैं तो उनको पता लगता है, युवा को एकदम खिड़की खुलती है जैसे, और पता लगता है कि ठंडी ब्यार आई है, और आने के बाद पता लगता है अरे यही तो रास्ता है। अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, संकट हमारे सामने है, समस्या हमारे सामने है, तो लड़ने के लिए जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा जब कई सालों से जो बुला दिया गया था वो अब वापस खड़ा होने लगा है। तो ऐसा लगता है अश्विनी कि युवाओं के दिमाग की खिड़कियां अब जब खुलने लगी हैं, जब हम देखते हैं कि जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि अब कहा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति का दौर आता नजर आ रहा है। माहौल तो बन रहा है जी। संपूर्ण क्रांति होगी या नहीं होगी, वैसा बदलाव आएगा या नहीं आएगा, व्यवस्था बदलेगी या नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माहौल तो बनने लगा है। बिल्कुल प्रताप जी, चर्चा को जारी रखेंगे, यहां लेंगे एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा जारी है कि क्या देश 1974 का इतिहास दोहरा पाएगा, क्या देश में फिर से संपूर्ण क्रांति होने जा रही है, कैसे है हालात। इस पर चर्चा से पहले ये बता दें कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन को लेकर भी लोगों में चर्चा है। दरअसल लोग अब दोनों आंदोलनों की तुलना करने लगे हैं। क्या फर्क है दोनों में, आइए देखते हैं। वो अपने कर्मों से, अपने आचरण से खुद बदनाम हुई। अन्ना हजारे और बाबा